नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बैकफुट पर आए सीएम योगी, आनन फानन में वापस लिए 2 बड़े फैसले, सीएम पद से हटाएगी भाजपा। वहीं कश्मीर में 5 जवान हुए शहीद, राहुल ने संभाला मोर्चा, दुबक गए 56 इंच की। साथ ही ईवीएम पर इसी के फैसले से मोदी शाह को बड़ा झटका की और नीतीश राज में दिन दहाड़े मुखी सैनिक के पिता की ले ली जान। वहीं पीएम केयर फंड की सच्चाई आई सामने और फेल हुई मोदी की गारंटी, बदला चुनावी मुद्दा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंकी हमले से फिर देश में उबाल, राजनाथ एलजी ने कहा जल्द लेंगे बदला, राहुल ने भाजपा को घेरा। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता को मारा, पटना से एफएसएल की टीम हुई रवाना। रिश्तेदार का दावा, इस कांड में गांव के लोगों का हाथ है। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद से जुड़े आधे से ज्यादा आवेदन हुए खारिज, नहीं बताई वजह। केशव की योगी से दूरी, दिल्ली से क्यों करीबी, संगठन सरकार से बड़ा है कहकर डिप्टी सीएम फिर फ्रंट फुट पर, यह टकराव कहां तक जाएगा। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, संगठन के नेता बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार, हरियाणा सरकार ने कहा नहीं खोला जाएगा। कर्नाटक तमिलनाडु में फिर ठनी, सीएम स्टालिन बोले सीडब्ल्यूआरसी पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने का दे आदेश। अजमेर दरगाह के बाहर नुपुर शर्मा के सिर तन से जुदा के नारे पर 2 साल बाद आया ट्रायल कोर्ट का फैसला, खादिम सहित सभी 6 लोग बरी। बैकफुट पर योगी सरकार, लखनऊ की 3 कॉलोनियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कुकरेल किनारे बसे लोगों को सीएम योगी का आश्वासन। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक, 2 महीने में कमेटी फैसला लेगी। 6 लाख शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध। जांच के लिए कोई भी ईवीएम चुन सकते हैं हारे हुए असंतुष्ट प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने दिए कई विकल्प। मोदी की गारंटी के बजाय इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, जाने क्यों उपचुनाव में बदली रणनीति। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को केस में दिया बड़ा आदेश, ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी, अब इस दिन होगी सुनवाई। अब तक उनके सिर कट जाने चाहिए थे। डोडा एनकाउंटर पर फूटा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का गुस्सा। केंद्र और राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची से छेड़छाड़ का हक नहीं, अनुच्छेद 341 पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध तेज, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने खोला मोर्चा, बैकफुट पर आई धामी सरकार। काशी के बाद अब भोजशाला का सर्वे आया सामने, पहले मंदिर होने का मिला प्रमाण। पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 महीने दूसरा पति जेल में रहेगा, उसके बाद महिला कैद में होगी। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह ने फिर खड़े किए सवाल, बोले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का चुनाव में नहीं हुआ पालन, हाई कोर्ट में याचिका दायर करके रहूंगा। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा ने अलग अलग नामों से यूपीएससी दी, कैट के आवेदनों में इनका जिक्र, 2020 में उम्र 30 तो 2023 में 31 बताई। लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ, भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। राजीव कुमार फिर बने बंगाल के डीजीपी, लोकसभा चुनाव के दौरान ईसी ने दिया था हटाने का आदेश। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबर को आखिर तक जरूर देख लें। आतंकी हमले से फिर देश में उबाल, राजनाथ एलजी ने कहा जल्द लेंगे बदला, राहुल ने भाजपा को घेरा। दरअसल बता दें कि जम्मू संभाग के डोडा में सोमवार रात हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन सहित 4 जवान बलिदान हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों के बीच गुस्सा और गम है। राजनीतिक नेताओं ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बलिदान सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। आगे कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रही हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
अजमेर दरगाह के बाहर नुपुर शर्मा के सिरतन से जुदा के नारे पर 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। जी हां, बता दें कि अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिरतन से जुदा के नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है। जी हां, बता दें कि अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिरतन से जुदा के नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है। खादिम सहित सभी 6 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। बता दें कि सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने बताया कि जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इस मामले में जज रितु मीणा की कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। वहीं सरकारी वकील का कहना है कि पूरा जजमेंट देखने के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बैकफुट पर आई योगी सरकार, लखनऊ की 3 कॉलोनियों में नहीं चलेगा बुलडोजर, कुकरेल किनारे बसे लोगों को सीएम योगी का आश्वासन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपनी बुरी हार देखने के बाद अब योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। बता दें कि लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे निजी भवनों पर बुलडोजर अब नहीं चलाया जाएगा। इन भवनों पर लाल निशान लाने के बाद से हड़कंप मचा था। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। महिलाएं और बच्चे भी आंदोलन में उतर गए थे। इसका वीडियो भी खूब हो रहा था। घरों पर लाल निशान लगाने के बाद पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर आदि के क्षेत्रों के लोगों ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। इसके बाद घरों के ध्वस्तीकरण या बुलडोजर को लेकर उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया गया है। मोदी की गारंटी के बजाय इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, जाने क्यों उपचुनाव में बदली रणनीति। दरअसल बता दें कि राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि 2 दिन पहले जयपुर में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में जुटने का आह्वान किया। भाजपा जहां इस बार रणनीति बदलने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत चुनाव में उतरेगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें कम करेगी। प्रदेश की भजन लाल शर्मा ने कितना काम किया है और किन मुद्दों पर राज्य में काम चल रहा है, इन बातों को घर घर पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार के बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, उसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। जांच के लिए कोई भी ईवीएम चुन सकते हैं हारे हुए असंतुष्ट प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने दिए कई विकल्प। बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आवेदन करने वाले असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने कई विकल्प दिए हैं। उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से ईवीएम को चुन सकते हैं। विकल्प में मॉक पोल और मॉक वीवीपैट पर्ची की गणना भी शामिल है। बता दें कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच सत्यापन के लिए लोकसभा के 8 और विधानसभा के 3 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि नियंत्रित वातावरण से आगे जाकर बंट मेमोरी की जांच और सत्यापन प्रक्रिया फर्मवेयर में किसी भी पूर्वाग्रह या छिपी हुई कार्यक्षमता की संभावना या आशंका को समाप्त करती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक, 2 महीने में कमेटी लेगी फैसला। 6 लाख शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध। जी हां, बता दें कि योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद योगी सरकार इस पर फैसला लेगी। बता दें कि योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया। इसके बाद शिक्षक सड़क पर उतर गए, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार ने आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया। तकनीकी दिक्कत आने पर कभी भी हाजिरी लगाने की छूट दी, लेकिन शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अब तक उनके सिर कट जाने चाहिए थे। डोडा एनकाउंटर पर फूटा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का गुस्सा। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद एक मेजर सहित 4 जवानों के बलिदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुर्भाग्य से कोई जवाबदेही नहीं है, अब तक उनके सिर कट जाने चाहिए थे। डीजीपी को अब तक बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल डोडा में जो हुआ वह बेहद निंदनीय है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध तेज, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने खोला
का मोर्चा बैकफुट पर आई धामी सरकार। बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरंकी में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनने का विरोध शुरू हो गया है। चारों धामों में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में हजारों तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश के बड़े संत भी इसके विरोध में हैं। इस मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केदारनाथ धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उनका पता सिर्फ हिमालय में बताया गया है। उनके नाम पर कोई मंदिर का निर्माण किया जाना और हूबहू वैसा ही मंदिर बनाना सही नहीं है। साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया। उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई और न ही यह पता लग पाया कि वह सोना गया तो गया कहां। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश। ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी, अब इस दिन होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ ने आज आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस केस में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस केस में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। बता दें कि सिसोदिया ने उत्पादक शुल्क नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।